हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और बांगजी ने अपना रिश्ता ख़त्म किया था। लैनसन को समझ में आ गया था विंग की लाइफ में उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसका फैमिली सब कुछ है। सबके लाइफ में अपना फैमिली सब कुछ होता है, पर हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमारे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए। लैनसन जब विंग के मुंह से उसका आखिरी फैसला सुन लेता है, लैनसन को लगता है कि उसकी अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैनसन अपनी कदम को पीछे कर ले तो है, वो विंग से अलग होता है और बाय कह के वहाँ से चला जाता है। विंग बस खड़ा होते हुए लैनसन को जाते हुए देखता है। लैनसन के चले जाने के बाद विंग जब अपने घर की तरफ मुड़ता है, देखता है उसकी मॉम दरवाजे पे खड़ा है। विंग की मॉम कहता है, भला ऐसी में है कि तुम मेरी बात मानो, मतलब अपने डैड की कही हुई बात को मानो। अगर तुम लालमांग जी का हाथ पकड़ना चाहते हो तो इस घर से ज़िंदगी भर का रिश्ता तुम्हारा टूट जाएगा, हम तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं। ऐसे कह के विंग की मॉम मुंह दिखाते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे किस तरफ जाना चाहिए, जिस तरफ लैनसन उसके लिए हाथ बढ़ा रही है या फिर अपने घर वालों के सामने। पर विंग अभी लैनसन का हाथ नहीं पकड़ सकता। अभी उसके फैमिली को विंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी उसे अपनी फैमिली को संभालना है, क्योंकि विंग ये मानता है अभी जो हालत है घर का वो सिर्फ उसकी वजह से है। अगर विंग बेंची को अपने घर पर नहीं लाता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए विंग सोच रहा था अगर उसकी वजह से घर की ये हालत है और उसे ही सुधारना है, अभी उसे सबसे ज़्यादा जियान चैन को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि जियान चैन इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था कि बेंची उसे छोड़ के चली गई है। जियान चैन को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है जो उसे समझ में नहीं आ रहा। विंग उदास मन के साथ अपने रूम पर जाता है और रूम को लॉक करता है। विंग रो पड़ता है। विंग अपनी आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग की आंखों से आंसू बह ही जाता है। विंग अपनी आंसू को पोंछते हुए भारी मन के साथ अपने आप में ही बात कर रहा था। विंग कहता है, सॉरी लैनसन, मैं तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ सकता। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, शायद मेरे बिना नहीं जी पाओगे, पर तुम्हें नहीं पता मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं शायद तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, पर अभी जो घर का हालत है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। विंग काफ़ी टाइम अपने मन में ही बात कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। बाद में विंग को इस बात का रियलाइज़ होता है कि उसे लैनसन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लैनसन भी परेशान है अपनी फैमिली की वजह से। जैसे विंग को उसकी फैमिली की ज़रूरत है, वैसे लैनसन को भी शायद उसकी ज़रूरत होगा। ये सोचते विंग सोचता है, क्या मुझे लैनसन के पास जाना चाहिए। बाद में विंग की माइंड में ये आता है, अगर घर की हालत ठीक हो जाए, जियान चैन फिर से शादी कर ले, अपनी घर बसा ले, सब कुछ ठीक होने के बाद वो शायद लैनसन से शादी कर सकता है। विंग ये सारी बातें लैनसन से कहने के लिए कि वो उसका वेट करे, एक ना एक दिन उसके पास वो ज़रूर वापस आएगा। ये सोचते विंग अपने रूम से एक्साइटेड होकर बाहर जाता है। जैसे विंग बाहर जाता है, विंग की मॉम कहता है, तुम फिर से कहाँ जा रही हो। विंग अपनी मॉम से झूठ कहता है। विंग कहता है, मॉम एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं उसके लिए जा रही हूँ। ऐसे कह के जब विंग फिर से जा रहा था, विंग की मॉम फिर से विंग को रोकते हुए कहता है, अगर तुम उस लालमांग जी के पास जा रही हो तो सोच लेना इस घर में दोबारा वापस नहीं आ सकते। विंग कहता है, फ़िलहाल तो मैं उसके पास नहीं जा रहा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। ऐसे कह के विंग जल्दी से लैनसन के पास जाने लगता है। विंग लैनसन को कॉल करता है आखिर वो कहाँ पर रुका हुआ है, पर लैनसन विंग का कॉल नहीं उठा। जब लैनसन विंग का कॉल नहीं उठाता तभी विंग लैनसन का लोकेशन सर्च करता है, जिससे विंग को पता चलता है कि लैनसन अभी कहाँ है। विंग उस लोकेशन के साथ उस जगह पर जाता है, पर विंग काफ़ी लेट था। जब तक विंग की कार उस होटल के सामने आकर रुकता है, विंग देखता है लैनसन और उसके डैड एक कार में बैठ रही है। विंग की कार लैनसन की पार्किंग से बहुत ज़्यादा दूर था। विंग वहीं से कार से बाहर आता है और लैनसन को लाउडली वॉइस में चिल्लाते कहता है, लैनसन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर विंग बहुत दूर था, इसलिए लैनसन को विंग की वॉइस सुनाई नहीं दिया था। लैनसन वहाँ से चला जाता है। विंग लैनसन की कार के पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है ताकि लैनसन रुक जाए, पर लैनसन को सुनाई नहीं दिया था। लैनसन वहाँ से चला गया था। काफ़ी देर तक लैनसन की कार का पीछा करते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं था। विंग थक के हार गया था। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि वो काफ़ी टाइम उस कार के पीछे भागा था। ना चाहते हुए भी विंग को घर वापस लौटना पड़ता है। विंग जब थक के घर आ रहा था, विंग की मॉम हॉल पे ही बैठा था। विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम ख़त्म हुआ।
विंग कुछ नहीं कहता, बस अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। विंग की मॉम कहता है मुझे तुम पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। ऐसा कह के विंग की मॉम अपने रूम पर चला जाता है। तभी जियान चैन अपने रूम से बाहर आता है और कहता है विंग, तुम्हें वैनचिंग का कुछ पता चला? विंग गुस्सा होकर कहता है जियान चैन, तुम्हें अभी भी उसका परवाह है? जियान चैन कहता है विंग, वैनचिंग तुम्हारा दोस्त है ना, क्या तुम्हें उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? विंग कहता है मुझे वैनचिंग पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वैनचिंग एक अच्छी लड़की है, मुझे पता है, इसलिए मैंने वैनचिंग का हेल्प किया था। मुझे पता था वैनचिंग को अगर मेरे घर पर लेकर आऊँगा मॉम मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगा, फिर भी मैंने वैनचिंग का हेल्प किया था, बस इस वजह से कि वैनचिंग एक बहुत अच्छी लड़की है। पर जो लोग प्यार करता है ना, उनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसा कह के विंग अपने रूम में जाने लगता है, पर विंग अपने रूम की डोर ओपन करने से पहले वो जियान चैन को कहता है जियान चैन, भला होगा तुम अपनी आंखें खोल के देखने की कोशिश करो, हो सकता है सच तुम्हारे सामने आ जाए। ऐसे कह के विंग अपने रूम पर चला जाता है। विंग के रूम पर जाने के बाद जियान चैन अपनी मन में कहता है विंग, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार भरोसा के साथ किया जाता है, मुझे वैनचिंग पर पूरा भरोसा है। ऐसे कह के जियान चैन अपसेट होकर अपने रूम पर चला जाता है। इस बात को 2 दिन हो गया था। विंग काफ़ी बार लैंसन को कॉल किया था, पर लैंसन ने विंग का एक भी कॉल उठाया नहीं। विंग को पता था लैंसन अभी गुस्सा है, शायद उसका कॉल नहीं उठाएगा, और लैंसन विंग का कॉल इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि लैंसन को गलतफहमी था कि शायद विंग इस वजह से कॉल कर रही है कि वैनचिंग का कुछ पता चला कि नहीं, क्योंकि विंग ने खुद अपने मुंह से इस रिश्ते को तोड़ा था और लैंसन को विंग के ऊपर गुस्सा भी था, इसलिए लैंसन विंग का कॉल नहीं उठा था। 2 दिन के बाद सुबह को विंग फिर से लैंसन को कॉल कर रहा था। जब विंग लैंसन को कॉल कर रहा था तब विंग की मॉम विंग की रूम पर आता। जैसे विंग अपनी मॉम को रूम पर आते हुए देखता है, विंग अपनी फ़ोन को डेस्क के ऊपर रख देता है। विंग की मॉम विंग की रूम पर आते हुए कहता है, अगर तुम फ्री हो, मैं चाहता हूँ तुम जियान चैन को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जियान चैन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो शायद बहुत टेंशन ले रही है। विंग कहता है क्या जियान चैन की तबीयत ठीक नहीं है? विंग की मॉम कहता है हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। विंग अपने सर को नीचे कर लेते कहता है हाँ मॉम, मुझे पता है। ऐसा सुनते ही विंग की मॉम वहाँ से चला जाता है और तभी विंग की फ़ोन में रिंग बजता है। विंग को लगा था शायद लैंसन का कॉल है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जब उस कॉल को उठाने जाता है, विंग देखता है उसकी फ़ोन में ईवान का कॉल आ रहा। ये देख के विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ईवान के कॉल को उठाते हुए कहता है ईवान, तुम कहाँ हो? तभी ईवान धीमी वॉइस में कहता है डैड, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तभी विंग कहता है पर ईवान, आप इतना धीमी वॉइस में क्यों बात कर रही हो? तभी ईवान कहता है डैड, एक अंकल ने मुझे और मॉम को यहाँ ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है। विंग कहता है क्या? इसका मतलब तुम्हें और तुम्हारी मॉम को किसी ने वहाँ पर ज़बरदस्ती बंद करके रखा है? ईवान कहता है हाँ। विंग कहता है ईवान, एक बात बताओ, क्या तुम सही से बता सकते हो आखिर हुआ क्या था? तभी ईवान धीमी वॉइस में कहता है अंकल, मैं वॉशरूम में हूँ। उस अंकल को पता नहीं है कि मेरे पास फ़ोन है। मैं काफ़ी बार कोशिश की है कि मैं आप तक कांटेक्ट कर पाऊँ, पर मैं कभी आपको फ़ोन नहीं लगा पा रहा था। आज मैं चुपके से वॉशरूम के अंदर आपसे बात कर रही हूँ। विंग कहता है ईवान, ज़्यादा बातें मत करो, पहले बताओ क्या हुआ था। ईवान कहता है मैं स्कूल में था, मॉम मुझे स्कूल से पिकअप करने आए थे, मैं और मॉम रास्ते पे ही थे। मैं फ़ोन पर वीडियो गेम खेल रहा था तो मॉम मुझे डांट रहा था कि मैं ज़्यादा गेम ना खेलूँ। मैं मॉम की डांट से बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मॉम ने बहुत ज़्यादा डराया था। मॉम ने कहा था अगर मैं उसका बात ना मानूं तो वो फ़ोन बाहर फेंक देगा। इस वजह से मैं डर के अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने स्कूल बैग में रख लिया था। विंग कहता है तुमने सही किया था। विंग कहता है उसके बाद क्या हुआ? ईवान कहता है मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। मैं और मॉम घर वापस लौट ही रहे थे, तभी कुछ गुंडे ने मिलकर मेरी मॉम को और मुझे पकड़कर यहाँ कर लेकर आया और यहाँ कैद करके रख दिया। तभी विंग कहता है ईवान, आप मेरी बात सुनो, आप अपने फ़ोन को साइलेंस पर रखो और छुपा के रखो ताकि मैं आपकी लोकेशन को सर्च करके आप तक पहुंच पाऊँ। ऐसा कह के विंग कॉल को कट कर देता है। विंग के कॉल कटने के बाद ईवान वॉशरूम से बाहर आता है। जैसे ही ईवान वॉशरूम से बाहर आता है, देखता है सीजन बाहर ही खड़ा है। ईवान थोड़ा डरते हुए कहता है आप बाहर क्यों खड़े हो? तभी सीजन कहता है मुझे लगा बाथरूम में कुछ गड़बड़, तुम काफ़ी टाइम से बाथरूम से बाहर नहीं आ रहे थे,
इसलिए मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। तभी यूआन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ऐसे कह के यूआन भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है। वेंजिंग बैठा था। वेंजिंग के हाथ पैर दोनों रस्सी से बांध कर रखा था और मुंह पर एक टेप लगा कर रखा था, जैसे वेंजिंग चीख ना पाए, क्योंकि वेंजिंग के मुंह खोलने से ही वेंजिंग सीजन को बहुत कुछ बोलता था, चीखता था, चिल्लाता था, ताकि कोई उसे बचा ले। इसलिए सीजन को मजबूरन वेंजिंग के मुंह को बंद करके रखना पड़ता था। सीजन जब यूआन और वेंजिंग के पास आता, सीजन कहता है, कम से 5 दिनों से मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रख रही हूँ, फिर भी तुम दोनों को वो जियान चैन चाहिए जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। यूआन कहता है, आप मेरे डैड के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, वो मेरा डैड है। सीजन गुस्सा ना होते हुए कामली वॉइस में कहता है, यूआन, मैंने काफ़ी बार कह चुका हूँ, आपका डैड सिर्फ मैं हूँ। यूआन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप एक गंदे इंसान हो, आपको मैं कभी डैड नहीं कहूँगा। मेरा डैड वो जियान चैन है और विंग डैड है और लैन भी मेरा डैड है। तभी सीजन कहता है, तुम मेरे भाई को डैड कह सकते हो, विंग को डैड कह सकते हो, और फिर उस अपाहिज जो अपने पैरों में खड़ा नहीं हो सकता उसे भी डैड कह सकते हो, और तुम मुझे डैड नहीं कह सकते। तभी वेंजिंग कुछ बोलने की कोशिश करता है। सीजन कहता है, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रही है ना, क्योंकि मैं जियान चैन को अपाहिज बोला, उसे कमज़ोर बोला, वो अपने पैरों में खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए तुम कुछ बोलना चाहते हो ना। तो मैं बता दूँ, अगर तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, तुम सिर्फ मुझे ये दिखाना चाहते हो तुम्हें उसके लिए चिंता है, मेरे लिए नहीं। तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रही हो, मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। वेंजिंग काफ़ी कोशिश करता है वो अपनी हाथ की रस्सी को और पैरों की रस्सी को खोलने के लिए और मुंह से कुछ बोलने के लिए, पर वो कर नहीं पा रहा था अपनी मॉम को इतना तकलीफ़ में देख के। यूआन कहता है, गंदे अंकल, आप मेरी मम्मा को छोड़ क्यों नहीं देते। तभी सीजन कहता है, क्योंकि मैं आपकी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपसे भी, मैं आपकी मम्मा को और आपको खोना नहीं चाहती। तभी यूआन कहता है, अगर आप मेरी मम्मा से इतना प्यार करते थे ना तो इतना तकलीफ़ नहीं देते, जैसे मेरे डैड मेरी मम्मा को कभी तकलीफ़ नहीं देते, वो मेरी मम्मा की हर एक बात को मानता है। तभी सीजन को गुस्सा आता है और कहता है, यूआन, अभी आप छोटे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपना मुंह बंद रखिए। सीजन वेंजिंग के पास बैठते हुए कहता है, देखो वेंजिंग, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इतना तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, एक गुस्सा करना छोड़ दो। मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा हो, मैं चाहता हूँ तुम, मैं और यूआन, हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ऐसा कह के सीजन वेंजिंग के मुंह से वो पट्टी हटा देता है। जैसे ही वो पट्टी हटा देता है, वेंजिंग कहता है, देखो सीजन, मैं तुम्हें काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मैं तुमसे सिर्फ नफ़रत करता हूँ। मैं तुमसे पहले नफ़रत भी नहीं करता था, पर अब मैं तुमसे नफ़रत भी करता हूँ। मैं सच में जियान चैन से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। अगर तुम सच में बदल चुके हो, अगर तुम मुझे सच में हैप्पी देखना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। सीजन कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ऐसा कह के सीजन स्माइल के साथ कहता है, यूआन, आज आप क्या खाना चाहते हो, मैं आपके लिए वो सब लाऊंगा जो आप खाना चाहते हो, और मैं आते वक्त तुम्हारे लिए बहुत सारा बैलून्स और चॉकलेट भी लाऊंगी। तभी यूआन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीजन कहता है, कुछ तो चाहिए होगा ना, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लाना चाहता हूँ। यूआन कहता है, मुझे मेरा डैड चाहिए, क्या आप मुझे मेरा डैड ला सकते हो। मेरा फैमिली चाहिए, मेरा ग्रैंड माँ, मेरा ग्रैंडफादर, मेरा विंग डैड, मुझे सब कुछ चाहिए, क्या आप ये सब कुछ दे सकते हो। सीजन कहता है, तुम भी तुम्हारी मॉम की तरह जिद्दी हो। ऐसा कह के सीजन रूम को लॉक करके वो बाहर चला जाता। सीजन के रूम से चले जाने के बाद यूआन अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है, मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग तभी लैंसन को कॉल लगाता है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि सीजन ने यूआन को और वेंजिंग को ज़बरदस्ती वो अपने पास रखा है, पर लैंसन विंग का कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए विंग को मजबूरन लैंसन को कॉल लगाना पड़ता है। जब लैंसन विंग का कॉल देखता है, लैंसन पास में ही बैठा था। लैंसन कॉल को उठाते ही कहता है, विंग, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तभी लैंसन हैरान हो जाता है और अपने डैड की तरफ देखने लगता है। लैंसन भी लैंसन की तरफ देखने लगता है। लैंसन कहता है, विंग, तुमने मुझे अगर कॉल किया है तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा। तभी विंग लैंसन को सारी बातें बताता है, आखिर सीजन ने क्या किया है। सीजन ये सुन के और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
सीजन और वेंचिंग अगर अपनी मर्जी से भाग जाता तो बात अलग था, पर सीजन ने तो इस बार हद ही कर दिया। सीजन ने ज़बरदस्ती वेंचिंग को अपने पास रखा है। लैंचर्न कहता है, मैं सीजन को कभी नहीं माफ़ करूँगा। मैं अपने घर में उसे दोबारा कभी घुसने नहीं दूँगा। उसने मेरा नाक कटवा दी। लैंचर्न कहता है, विंग तुम टेंशन मत लो, हम और वांगजी अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसा कह के लैंचर्न और वांगजी भी वहाँ से निकल पड़ता है। विंग लैंचर्न के साथ बात करके वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है और सारे घर वालों को इन्फॉर्म करता है। आखिर वेंचिंग घर छोड़ के भागा नहीं है। सीजन ज़बरदस्ती उसे उठाकर यहाँ से लेकर गया है। जब जियानचैन को ये बात पता चलता है, जियानचैन कहता है, विंग मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। वेंचिंग मुझसे प्यार करता है, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। विंग जियानचैन के पास घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, जियानचैन तुम्हारी बात सच था। एक पल के लिए मेरे वेंचिंग के ऊपर से भरोसा उठ गया था, पर अब मैं लेट नहीं करना चाहता। मैं अभी अभी यहाँ से निकलना चाहता हूँ और मैं वेंचिंग को और यवन को वापस लाने जा रही हूँ। जियानचैन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। विंग कहता है, नहीं जियानचैन, मुझे नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है, तुम घर पर रुको, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी विंग की मॉम कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और विंग की डैड कहता है, हाँ मैं भी। तभी विंग कहता है, हाँ ठीक है, अब दोनों हमारे साथ चल सकते हैं, पर जियानचैन तुम घर पर ही रुकना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वेंचिंग और यवन को वापस लाकर ही घर पर लौटूंगा। ऐसा कह के विंग भी वहाँ से निकल पड़ता है। इधर सीजन को दिखाया जाता है। दोपहर का वक्त था, लंच टाइम था। सीजन यवन वेंचिंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। वेंचिंग खाने के लिए मना कर रहा था। काफ़ी दिनों से वेंचिंग ने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए वेंचिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। सीजन काफ़ी बार वेंचिंग को मनाने की कोशिश करता है वो खा ले, पर वेंचिंग खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सीजन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे भी सीजन को गुस्सा बहुत कम आता है। इतने दिनों से सीजन बहुत ही कामली समझा रहा था, पर वेंचिंग नहीं समझ रहा था और इस बार सीजन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा। बेड के पास ही डेस्क पर एक मूर्ति रखा हुआ था। गुस्से के मारे सीजन उस मूर्ति को उठा के वेंचिंग के सर पर मारने जाता है, पर सीजन अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो वेंचिंग को पर हाथ नहीं उठा सकता, और वहीं पर उस मूर्ति को रख देता है वेंचिंग के हाथों के सामने। सीजन कहता है, वेंचिंग प्लीज़ खा लो। तभी वेंचिंग कहता है, मुझे नहीं खाना, भले मैं मर जाऊँ पर मैं नहीं खाऊँगा। सीजन कहता है, वेंचिंग प्लीज़ खा लो, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ तुम मुझे मजबूर मत करो। तभी वेंचिंग कहता है, तुम टॉर्चर करने के लिए कुछ बाकी रखी हो क्या? इससे ज़्यादा और क्या टॉर्चर करना चाहते हो? तभी सीजन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा कह के सीजन वेंचिंग के हाथ को खोलता है और कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथ से खाओ। ऐसा कह के सीजन खाने की बॉल को वेंचिंग के हाथ में दे देता है और चॉपस्टिक को हाथ में थमाते हुए कहता है, तुम अपने हाथ से खाओ, अगर अपने हाथ से खाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। ऐसा कह के सीजन पास में बैठा रहता है, पर वेंचिंग बहुत ज़्यादा चालाक लड़की था। जैसे ही सीजन ने वेंचिंग का हाथ खोला था, वेंचिंग उस मूर्ति को उठा के सीजन के सर पर मारता है। सीजन ने कभी नहीं सोचा था कि वेंचिंग उसके साथ ऐसा हरकत कर सकता है। जैसे ही सीजन के सर पर उस मूर्ति लगता है, सीजन की सर एकदम से घूम जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। और उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वेंचिंग जल्दी से यवन का हाथ पकड़ता है और उस रूम से बाहर जाके भागने लगता है। वेंचिंग को लग रहा था वो कैसे भी करके वो विंग को या फिर जियानचैन को कांटेक्ट करे और वो वहाँ से चला जाए। वेंचिंग कैसे भी करके उस अपार्टमेंट से बाहर आता है। सीजन बेहोश नहीं हुआ था, बस सर पर लगने की वजह से वो कुछ टाइम के लिए उसका सर घूम गया था। कैसे भी करके उठने की कोशिश करता है और वेंचिंग को रोकने की कोशिश करता है। सीजन भी अपनी लड़खड़ाते कदम में वो रूम से बाहर आता है। सीजन के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और इधर वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था, वो सही से भाग नहीं पा रहा था। वेंचिंग फिर भी हार नहीं मानता, वो यवन को लेके कैसे भी करके भागने लगता है। कुछ टाइम भागने के बाद वेंचिंग को एक कैब मिल जाता है। वेंचिंग उस कैब में बैठ जाता है और उसे होम टाउन की एड्रेस देता है उस तरफ जाने के लिए। सीजन कैसे भी करके अपनी कार पर बैठ जाता है और उस कैब का पीछा करता है। जब वेंचिंग को समझ में आता है सीजन उसका पीछा कर रहा है, वेंचिंग बार बार उस ड्राइवर को कह रहा था वो उस कैब को तेज़ी से भगाए। इधर यवन उस फ़ोन को निकाल कर देखता है क्या उसका फ़ोन बंद हो चुका है या फिर ऑन है, क्योंकि उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा कम था। इधर विंग भी जब यवन की फ़ोन की लोकेशन को फॉलो करके वो कार ड्राइव कर रहा था, विंग देखता है उसकी लोकेशन उसकी तरफ आ रही है।
विंग को समझ में नहीं आ रहा था ईवान की फ़ोन की लोकेशन उसके करीब क्यों आ रही है। विंग सोचता है क्या सीजन गा ने बेंचिंग को छोड़ दिया है। विंग के डैड कहता है विंग क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो। विंग बात को छुपाते हुए कहता है नहीं डैड कुछ नहीं। ऐसे कह के विंग जल्दी से जल्दी वहाँ जाने की कोशिश करता। कुछ रास्ते आगे बढ़ने के बाद सीजन कैसे भी करके बेंचिंग को कैब को रोक लेता है और बेंचिंग की कैब के सामने आ जाता है। बेंचिंग जब देखता है सीजन की कार उसकी कैब के सामने है, बेंचिंग हार मान जाता है। बेंचिंग को लग रहा था शायद वो हार चुका है, शायद सीजन उसे फिर से कैद कर लेगा। बेंचिंग हार मानते हुए जब थका हारा कैब से बाहर आता है, सीजन भी अपनी कार से बाहर आता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देते हो। तो आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।